जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैथ्स मैंने पढ़ाया था, मैथ में नंबर सिस्टम में संख्याओं के बारे में बताया था। वो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई है और उस पर मैंने जो अपना टारगेट रखा था 50 लाइक का टारगेट रखा था, जिसमें कि वो रात पूरा हो गया था, 5-6 घंटे में ही पूरा हो गया था वो। और आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो रीजनिंग की बनाऊंगा और रीजनिंग का जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो होगा कैलेंडर। रीजनिंग का पहला चैप्टर होगा कैलेंडर। कैलेंडर को हम टाइप वाई टाइप के हिसाब से पढ़ाएंगे। कैलेंडर को हम टाइप वाई टाइप के हिसाब से पढ़ाएंगे। कैलेंडर को हम 7 टाइप में पढ़ाएंगे, 7 टाइप। तो जो पहला टाइप है उसका वो है दिन माह शताब्दी से संबंधित प्रश्न। दूसरा टाइप है समान वर्ष वाले वर्ष। और ये तीसरा टाइप है समान महीने वाले महीने। चौथा टाइप है काल्पनिक तिथियां। पांचवा है जन्मदिन पर आधारित प्रश्न। और ये छठा है लीप वर्ष पर आधारित प्रश्न। सातवां टाइप है प्रथम एवं अंतिम दिन पर आधारित प्रश्न। तो इन टाइपों को आप लिख लो और अपना एक छोटा शॉर्ट नोट्स बना कर रखना, ताकि आपको रिवीजन करने में ज़्यादा आसानी हो। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, चाहे हमारे चैनल पर पढ़ो या किसी के भी चैनल पर पढ़ो, तो उसका एक शॉर्ट नोट्स जरूर बना लो। अगर आप वीडियो देखते देखते सो रहे हो और वीडियो देख रहे हो तो समझ में आपके मेरे हिसाब से कम आएगा, और हो सके तो 2 दिन के बाद कुछ भी ना आए। अगर आपको अपनी जो टाइम की बचत करनी है और जी बार बार ना पढ़ने से एक बार पढ़ाई समझ में आ जा वो पढ़ना है, तो आपको उसके लिए एक नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, कैलेंडर हम जो कैलेंडर यूज करते हैं वो उस कैलेंडर का नाम वो है रोमन कैलेंडर। जो हम अपने घरों में कैलेंडर यूज करते हैं उसका नाम है रोमन कैलेंडर। रोमन कैलेंडर इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि रोम के चर्च में जो पादरी थे, पोप ग्रेगरी, रोम की चर्च में जो पादरी थे पोप ग्रेगरी, पोप ग्रेगरी ने रोमन कैलेंडर बनाया। इसलिए इस पोप ग्रेगरी ने बनाया था रोमन कैलेंडर। रोमन कैलेंडर, इसका दूसरा नाम ग्रेगरियन कैलेंडर भी है। इसे हम ग्रेगरियन कैलेंडर भी कहते हैं क्योंकि ये पोप ग्रेगरी ने बनाया था, तो इसे ग्रेगरियन कैलेंडर भी कहते हैं। ग्रेगरियन ग्रेगरियन कैलेंडर। तो पोप ग्रेगरी ने इस कैलेंडर को बनाया था जो रोम की चर्च में पादरी थे। ठीक है दोस्तों। और जी अब इन्होंने इसका जो आधार माना था, वो सप्ताह माना था। सप्ताह का जो पहला दिन था, सप्ताह का जो पहला दिन उन्होंने सोमवार को माना। सप्ताह बोले तो 7 दिन, सप्ताह का मतलब 7 दिन, 7 दिन का एक चक्र उसे बोलते सप्ताह। तो इन्होंने पहला दिन सप्ताह का सोमवार माना था, सोमवार। और सन जो माना था, सन माना था इन्होंने एक, सन माना था इन्होंने एक। तो पोप ग्रेगरी साहब ने जो कैलेंडर का आधार माना वो सोमवार, सप्ताह का पहले दिन सोमवार माना, सन 1 माना। और जी एक बात और बता दूं मैं आपको, इन्होंने जो आधार पर जो उन्होंने वो लिया था, तो इन्होंने एक वर्ष को जो ना, एक साल को 365 दिन आधार माना। और जी मैं आपको बता दूं, जो लीप वर्ष, एक वर्ष जो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण वर्ष होता है। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष, इसको मिटा दो होगा तो आपने लिख लिया हो, तो एक साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष जो होता है वो 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं।
ये बात तो सभी को पता है, लेकिन मैं इसमें कुछ एक नई बात बताऊंगा। नई बात क्या है, ये 366 दिन कहाँ से आया। अब मैं आपको बताऊं, एक साल में जो पूरे 365 दिन नहीं होते, एक साल में जो होते हैं वो होते 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और ये 47 सही 1/2 सेकंड, यानी 47.5 सेकंड। एक वर्ष में जो होते हैं वो पूरे 365 दिन नहीं होते, वो होते 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं ये 366 दिन कहां से आए। इस वाले टाइम को तो हमने पूरा 365 दिन मान लिया, और इसको जो हमने पूरे 6 घंटे मान लिए। पोप ग्रेगरी साहब ने इसको पूरे 6 घंटे मान लिए। और ये जो बची खुची मिनट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये सुपर मून एक टाइम आता है 11 साल के बाद, सुपर मून, ब्लड मून, इस तरह के मून आते हैं, वो उसके अंदर जोड़ दिया था। तो ये था, ये 6 घंटे मान लिए। तो अब लीप वर्ष जो आता है वो अपने हिसाब से 4 वर्ष बाद आता है। मान लो जैसे कि सन 2000 है, ये सन 2001 है, मान लो सन 2001 है, सन 2001 है। तो अब ये साधारण वर्ष है। अब जो लीप वर्ष आएगा वो सन 2004 को आएगा। फिर उसके बाद जो आएगा, उसके बाद 2008 को आएगा, उसके बाद जो आएगा 2012 को आएगा। तो ये हर 4 साल के बाद, हर 4 साल, हर चौथा साल, हर चौथा साल। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा, हर चौथा साल। वो कैसे मैं आपको बताऊं, हर 4 साल के बाद नहीं आता, हर चौथा साल आएगा। ध्यान दो इस बात पे। 4 साल के बाद आएगा तो 5 साल हो जाएंगे। चौथा साल कैसा आएगा, एक साल में 6 घंटे बच गए। इसको मिटा देता हूं मैं अभी समझाने के लिए तुम्हें, इसे मिटा देता हूं। एक साल में 6 घंटे बचे, फिर अगले साल में 6 घंटे बचे, पहला वर्ष। फिर दूसरे वर्ष में फिर 6 घंटे बचे, फिर तीसरे साल में फिर 6 घंटे बचे, फिर जो चौथे साल में 6 घंटे बचेंगे। तो ये बचेंगे नहीं है, फिर बचेंगे तो अगले साल को कौन जोड़ेगा, इन्हें क्या करेंगे, 6 घंटे ये वाले, 6 ये, 6 ये, 6 ये, टोटल कितने घंटे हो गए, ये 24 घंटे हो गए। 24 घंटे हो गए। तो 24 घंटे को इन्हें मिलाकर इन्होंने क्या करा, एक दिन बना दिया, एक दिन। और इस दिन को इन्होंने फरवरी में जोड़ दिया, फरवरी में, फरवरी में। तो जो लीप वर्ष होगा वो उसका फरवरी जो होगा वो 29 को होगा, और जो साधारण वर्ष का फरवरी होगा, साधारण वर्ष का जो फरवरी होगा वो 28 दिन का होगा, वो होगा 28 दिन का। और लीप वर्ष का जो होगा 29 दिन का होगा, ये होगा लीप वर्ष का, लीप वर्ष का फरवरी 29 दिन का, और ये साधारण वर्ष का फरवरी 28 दिन का। 29 दिन का कैसा होगा मैंने आपको बताया, क्योंकि जो साधारण वर्ष का जो जो दिन होते 365 दिन होते, वो पूरे 365 दिन नहीं होते, वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकंड होते हैं। तो हमने 365 दिन को तो आधार मान लिया साधारण वर्ष का, और जो 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड है, इसको हमने पूरे 6 घंटे मान लिए। अब 6 घंटे 4 साल में जुड़कर 24 घंटे हो जाएंगे। तो 24 घंटा एक दिन, 24 घंटा बराबर एक दिन, 24 घंटा बराबर एक दिन, ये बराबर है 24 घंटा बराबर एक दिन। तो ये एक दिन कहां जोड़ेगा, एक दिन जोड़ दिया हमने लीप वर्ष में। ठीक है दोस्तों, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई लीप वर्ष में 29 दिन क्यों होते हैं, फरवरी 29 तारीख की क्यों होती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं जो चर्चा करूंगा, अधिवर्ष भी बोलते हैं। लीप वर्ष को हमें कहीं कहीं मिलेगा देखने को, अधिवर्ष, अधिवर्ष जो होता है वो भी लीप वर्ष ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे मिटाता हूँ, मैं तुम्हें अब अगली बात बताता हूँ क्या चीज। ठीक है, एक बात हो दोस्तों, जो रीजनिंग है, रीजनिंग किसी भी इंसान की दिनचर्या से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि जिस पर कैलेंडर आता है उसकी तारीख अच्छी होगी, जिस पर घड़ी आती है उसका समय अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, तो कैलेंडर भी सीखना बहुत जरूरी है, घड़ी भी सीखना बहुत जरूरी है। घड़ी भी एक चैप्टर है, वैसे तो वो मैथ में भी आता है, लेकिन हम उसे रीजनिंग में पढ़ाएंगे।
अब मैं आपको बताऊं डेट है, आज की डेट है 25 फरवरी 2022। तो इस डेट के अंदर क्या क्या चीज होती है मैं तुम आपको बताऊं। देखो ये जो डेट है इसके अंदर इसे हम बोलते डे, डे या डेट, डे या डेट। फरवरी ये होता है मंथ, इसके अंदर होती है तीन चीजें। ये जो होता है वर्ष, एक तो होती है इसके अंदर ईयर, एक होता है लीप ईयर, एक होता है सेंचुरी। सेंचुरी यू है ये, यू आर सेंचुरी। अब ईयर कौन सा होता, लास्ट के यानी कि बाद के दो अंक जो होंगे वो उसे वर्ष बोलेंगे। जैसे कि ये 2022 है तो 2022 वर्ष नहीं है, 2022 के अंदर जो वर्ष हैं वो 22 हैं, यानी कि बाद के दो अंक जो होंगे वो वर्ष कहलाएंगे। ठीक है। और जो लीप ईयर होंगे वो बाद के ईयर में, यानी कि ईयर बटे 4 होगा। मैंने आपको बताया था लीप ईयर हमेशा 4 साल बाद आया है, तो ईयर बटे 4 बराबर भागफल, जो भागफल आएगा वही लीप ईयर होगा। ये नहीं कि बराबर 4 करके पॉइंटों में आ जाएगा, पॉइंटों में नहीं आता इसका सिस्टम। अब मैं आपको इसका निकाल के दिखाता हूँ। जैसे 22 बटे 4 है तो 4 पंजे 20, 5 आएगा भागफल, शेषफल बचा 2। तो हम इसे शेषफल को नहीं लेंगे, हम सिर्फ भागफल को लेंगे। ये जो भागफल है यही हमारा लीप ईयर्स है। तो 2022 के अंदर कितने लीप वर्ष हैं, 4 लीप वर्ष हैं। लीप वर्ष हमेशा वर्षों में आता है। ठीक है, वर्षों में शामिल होगा लीप वर्ष। तो 2022 में कितने लीप वर्ष हुए, 5, क्योंकि हमें 4 से भाग देंगे। 4 का सिस्टम भी मैंने आपको बताया, 4 क्यों लिखा, 4 से ही भाग क्यों देंगे, क्योंकि हर 4 साल बाद 6 घंटे जोड़ के 6 घंटे जोड़ के हर 6 घंटे, हर चौथे साल में 6 घंटे जोड़ देंगे। तो इसीलिए हम इसी चार को लिया हमने ये। ठीक है दोस्तों। और जी ईयर बटे 4, सेंचुरी जो होगी, सेंचुरी हमेशा 100 से या 1000 की होगी। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं सेंचुरी का आपको समझ में ही आ रहा है वो सिस्टम। 100 जैसे कि 1900, 1800, 1200, 2000, 3000, ये सब क्या है, सेंचुरी है। सेंचुरी 100 वर्ष की होती है वैसे तो। ठीक है दोस्तों। तो सेंचुरी इसकी कितनी है, 2000। इस डेट में सेंचुरी कितनी है, 2000। इसके अंदर टोटल चीज होती है डेट के अंदर, एक डेट के अंदर मतलब जो तारीख होती है कंप्लीट तारीख, उसके अंदर पांच चीज होती है, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी। 5 की 5 चीज हो गई है। तो दोस्तों आपको ये समझ, इसका सिस्टम जो है वो भी समझ में आ गया होगा। अब हम इसके जैसे क्वेश्चनों से किस तरह से खेलते हैं मैं आपको वो समझाता हूँ। वीडियो को रोको। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं जो अब ये जो इसके जैसे सवाल कराऊंगा, जैसे कि दिन महा शताब्दी से संबंधित प्रश्न होंगे, ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोड लिखने पड़ेंगे कुछ। तो मैं आपको वो कोड लिखता हूँ। अभी मैं इतने जनवरी फरवरी लिख रहा हूँ, पूरे महीनों के नाम लिख रहा हूँ, तो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। पॉज लूँ। तो दोस्तों ये मैंने जनवरी फरवरी यानी कि 12 के 12 महीनों के नाम लिख लिए हैं। और आपको मैं बताऊं इन्हें कोड में हमें कोड बनाना पड़ता है इनका, क्योंकि हमें दिन महा शताब्दी से संबंधित प्रश्न हो या जन्मदिन पर आधारित प्रश्न हो या पहला दिन और अंतिम दिन पर आधारित प्रश्न हो, सब के सब प्रश्न यानी कि ये 7 के 7 टाइप हम एक ही फॉर्मूले से कर देंगे। फॉर्मूले भी बताऊंगा मैं तुम्हें। फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी फॉर्मूला नहीं है। मैंने जो आपको डेट अभी बताई थी, डेट में 5 चीजें बताई थी, बस वही एक फॉर्मूला है, उसी को लिखना है, उसी का मान रखना है। अब जैसे जनवरी का कोड, अब मैं आपको पहले कोड लिख देता हूं यहाँ, उसे फिर याद करने की ट्रिक बताता हूँ। कोड क्या है, 144 025 036। साफ दिखाई दे रहे हैं आप, 025 036 146।
देखो 144 शुरू में, 146 बाद में, यानी कि 144 शुरू में, उसके बाद में 2 जोड़े बस, यानी कि 144 किसका वर्ग है। ये मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको, ये हमारे यूज में नहीं आएगा, ये यूज में आएगा सिर्फ ये जो हमने लिखा, ये संख्या यूज में आएंगी। तो 144 12 का वर्ग है, ये 5 का, ये 6 का, ये 12 का स्क्वायर, ये 5 का, ये 6 का स्क्वायर, और ये 12 का स्क्वायर प्लस 2 है। हमें सिर्फ याद रखने के लिए मैं ये स्क्वायर बता रहा हूँ, नहीं तो इनका कोई भी यूज नहीं है। हम इन्हें याद, या तो आप इसे 12 नंबरों को याद तो कर सकते हो, एक ही बात याद कर लो, 7 के 7 टाइप इन्हीं से खत्म कर दूंगा, ये बात की मेरी गारंटी है। देखो ये 12 का 144 025 036 146, 144 025 036 146, ठीक है। अब हम इस कोड को यहाँ लिखते हैं। जनवरी का क्या है, यानी कि पहला कोड क्या है, 144 025 036 146, ठीक हो गया। कुछ भी देख कोई दिक्कत हो तो बताओ। 025 144 025 036, उसी तरह से हम सेंचुरी कोड बताएंगे, फिर दिनों के हिसाब से कोड, तो दिनों का कोड होगा वो संडे को हम पहला दिन मानेंगे, यानी कि रविवार। रविवार 1 नंबर पे जो होगा वो होगा रविवार, 2 पे जो होगा वो होगा सोमवार, 3 पे मंगलवार, 4 पे बुधवार, 5 पे बृहस्पतिवार, 6 पे शुक्रवार। ज्यादा ध्यान ना रही थी मैंने, चलो 6 पे शुक्रवार, और जी 7 पे या 0 पे ये आएगा शनिवार, शनिवार, ठीक है। इसे बिल्कुल गोलाई में सही करके बना लियो आप अपने नोट्स में, मुझसे तो हो गया, चलो जैसा भी होया। अब आपको मैं बताऊं सेंचुरी कोड, अब हमें इसमें सेंचुरी कोड की जरूरत पड़ेगी। सेंचुरी कोड कैसे निकाल लेंगे मैं आपको ये भी बताऊंगा। अगर आपने ये वाली चीजें सीख ली, उसके बाद आपको कुछ नहीं रखना, कुछ भी भूलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 144 025 036 146 ये कोड याद रखना है। जनवरी फरवरी के महीने याद होने चाहिए, इन्हें आपको याद रखना है कि जनवरी फरवरी किस महीने में आती है, डेट के हिसाब से, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब सेंचुरी कोड, देखो सेंचुरी में आपको सेंचुरी निकाल लेंगे कैसे हम, मान लो ये 1700 है, सही है। 1700 में सेंचुरी कैसे निकाल लेंगे हम, 1700 को हम 400 से भाग देंगे, 1700 में हम 400 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा, और हमने 400 से भाग दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 चौक 16, तो शेष कितना बचा, शेष बचा था इसका 100। आप इसमें भाग करके देखो, शेष 100 बचेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, 1700, 400 से जब हम 1700 को भाग देंगे तो 4 चौक 16, 1600 बाहर हो गया, शेष कितना बचा 1700। अब मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ पूरा, क्योंकि ऐसा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके समझ में नहीं आएगा। 400 से जब हम 1700 को भाग देंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 1600 आ गया, तो जब हम इसमें से घटाएंगे तो 100 बचेगा शेष। जो ये शेष है इसी का कोड रखना हमें, जो शेष फल बचेगा इसी का कोड रखना है, बाकी कोई कोड रखना। शेष क्या बचेगा, अगर हम 400 से भाग देंगे तो शेष कितना बच सकता है, ज्यादा से ज्यादा शेष बचेगा 300, 200, 100 या फिर 0, या फिर 0 शेष बचेगा। 0 कब बचेगा, अब मान लो ये 2000 है, 2000 को हम 400 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 को हम तुम्हें कोड बताएंगे, तो मैं भी कोड बता ही देता हूं। अगर देखो 0 शेष बचे, अगर 0 शेष बचे तो हमें लिखना 6, और 100 शेष बचे तो हमें लिखना 4, 200 शेष बचे, 200 तो शेष बच सकता, क्योंकि शेष वो बचेगा जो 400 से छोटा होगा। 4 से छोटा क्या होगा भाई, सेंचुरी
पूरी सैकड़े की होगी, यानी कि हजार की। तो इसमें 1000 की या 100 की हो तो शेष कितना बचेगा? या तो ज्यादा से ज्यादा या तो 300 बचेगा, 200 बचेगा, 100 बचेगा या 0 बचेगा। 0 कब बचेगा? जब 2000 जैसी संख्या है जो 400 से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाए सेंचुरी, तो समझ लो शेष क्या बचेगा? 0 बचेगा। 300 से इसे शेष क्या? 2, और जो 300 बचेगा, अगर शेष 300 बचे तो उसका कोड होगा 0। तो हमें ये वाले कोड याद रखने हैं, 144 025 036 146। अगर 0 शेष बचे सेंचुरी का कोड, 0 शेष बचे तो 6 रखना, 100 शेष बचे 400 रखना, 200 शेष बचे तो 202 रखना, 300 शेष बचे तो 0 रखना। अब मैं आपको बताऊं ये रखना कहाँ है। दिन, पहला दिन हमें हमें अपने अकॉर्डिंग पहला दिन रविवार मानना पड़ेगा, दूसरे नंबर पे सोमवार, 3 पे मंगल, 4 पे बुध, 5 पे बृहस्पति, 6 पे शुक्र, 7 पे शनिवार। अब मैं आपको क्वेश्चनों की तरफ लेके जाता हूँ, जिसमें हमारा पहला टाइप होगा दिन महाशताब्दी पर आधारित प्रश्न या संबंधित प्रश्न। दिन महाशताब्दी से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों देखो, अब हम पहला टाइप करेंगे जिसका नाम है दिन महाशताब्दी से संबंधित प्रश्न। तो मैंने जो कोड है वो सब इधर कर दिए, वीडियो मैंने पॉज इसलिए कर दी थी क्योंकि टाइम ज्यादा लगता। सेंचुरी कोड मैंने इधर लिख दिया है और डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर सब इधर आएगा। सही है। अब हम इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से किसी की भी जन्म तिथि हो, कोई सी भी तारीख हो, सबका दिन निकाल सकते कि कौन से दिन ये तारीख थी। जैसे कि मान लो अभी हम आज ही का दिन लगा लो, तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 26 फरवरी 2022 है। तो 26 फरवरी 2022 है। हमें पता करना कौन सा दिन है। चलो हमें तो आज तो पता कि भाई कौन सा दिन है, लेकिन हमें निकालना है, प्रूफ चाहिए ना हमें। तो हम इसलिए आज का दिन रखेंगे और अब से 70-80 साल पहले और जितने पुराने तुम रख सकते हो उतने दिन पुराने रख लो, उसे भी रखेंगे हम इसके हिसाब से। तो डेट में सबसे पहले क्या लिखेंगे? 26 तारीख। तो 26, मंथ में फरवरी, फरवरी का कोड क्या है? 4, 144 025 036 146। तो फरवरी का कोड क्या है? 4। तो हम यहाँ फरवरी नहीं लिखने के, फरवरी का कोड लिखेंगे 4। ये जो कोड होगा वो यहाँ यूज होगा। मैंने आपको कोड इसलिए याद करवाया ताकि यहाँ यूज होंगे। सही है। अब इसके अंदर कितनी चीज होती है? 3 कौन कौन सी? सबसे पहले ईयर। ईयर कितने होंगे? देखो मंथ लिख दिया हमने, मंथ लिख दिया, डेट लिख दी, ईयर। ईयर कितने हैं इसके अंदर? 22। तो 22 ईयर ऐसे लिख लेंगे हम। लीप ईयर 2022 में लीप ईयर कितने हैं? तो 22 को हम 4 से भाग दो तो 4 पंजे 20। जो भागफल होगा वही हमारा लीप ईयर होगा। तो शेष से हमें इसमें कोई लेना देना नहीं है, जो शेष से लेना देना वो सेंचुरी में है। तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो लीप ईयर कितने आ गए? 5 आ गए। सेंचुरी कोड 2000, 2000 यहाँ लिखो, इधर 400 से भाग दो, 400 से भाग दो तो कितना जाएगा? 4 पंजे 20। तो 0 पूरे सेंचुरी कोड कितना आएगा? शेषफल बचा 0। हमें सेंचुरी कोड में क्या शेषफल चाहिए थे? देखो मैंने इधर लिख दी है, सेंचुरी कोड में हमें शेषफल चाहिए था। ठीक है दोस्तों, सेंचुरी कोड में हमें शेषफल चाहिए था और 0 आया। तो 0 कोड कितना होगा? 6। 0 कोड कितना? अगर 0 आए सेंचुरी कोड में, अगर 0 आए तो 6 लेंगे हम। कितना होगा? प्लस का 6। अब इधर इसे मिटाता हूं मैं सबको। सेंचुरी कोड बटे 7, 7 बोले ना, जो सप्ताह का 7 दिन होते उसी से 7 से भाग करनी है हमें। अब हम इससे भाग करेंगे, टोटल जोड़ो। देखो मेरा जो काटने का तरीका है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि प्लस है तो हमें शेष लेना, तो शेष लेना तो हम इससे इस तरह से भी काट सकते हैं। 7 7 या 21, शेष कितना बचा इसमें से? 5 और 4 9, शेष 7 से काटा तो शेषफल बचे 2। 7 या 21, शेषफल बचा 1, तो 6 और 1 हो गया 7, तो यहाँ बचा 4। तो शेष कितना बचा? 2 और 1 3 और 4 7, और 7 आया। तो इसका मतलब क्या है? अगर 7 आए तो मैंने तुम्हें महीने का दिन बताया था, पहला दिन जो होगा वो रविवार होगा, रविवार, दूसरा सोमवार, तीसरा मंगल, चौथा बुध, पांचवा बृहस्पति, छठा शुक्र, सातवां शनिवार। 7वां हो या 0 हो, 7 हो या 0 हो, कौन सा दिन होगा? शनिवार। तो 7 आया,
शेषफल 7 नहीं आया, देखो 7 हो गए टोटल, 2 और 1 3 और 4 7, 7 से 7 भी तो कट गया, तो 0 बचा, तो 0 का मान कितना है, शनिवार। शनिवार, तो आज कौन सा दिन है, शनिवार। इसका मतलब हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। हमने अब तक जो पढ़ा कुछ भी गलत नहीं पढ़ा। अब हम किसी की भी डेट ऑफ बर्थ, अब इसी के हिसाब से अपनी जन्म तिथि लो, उसे लिखो, उसके हिसाब से फॉर्मूले में लगाओ और दिन पता कर लो कि हाँ मैं कौन से दिन पैदा हुआ था। अब मैं आपको बताऊंगा 15 अगस्त 1947, कोई सी भी डेट ले लो, 26 जनवरी 1950 ले लो, 15 अगस्त 1947 ले लो। 15 अगस्त 1947 इसलिए लेंगे क्योंकि हमें ज्यादातर पता है 15 अगस्त 1947 का, तो हमें प्रूफ भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे, यार इसे तो मैंने गलत मिटा दिया, चलो इसे लिखते हैं दोबारा। 15 अगस्त 1947 की डेट निकालते थे कौन से दिन हम आजाद हुए थे, सही है। अब देखो सबसे पहले हमें डेट लिखनी है, डेट या डे, डेट या डे कितने, 15 प्लस डेट हमने लिख दी 15, मंथ अगस्त, अगस्त का कोड कितना है इसमें 3, तो हम लिखेंगे 3। अब वर्ष कितने हैं 47, प्लस लीप ईयर कितने हैं 47 में, 47 को हम 4 से भाग करेंगे, भागफल जो होगा वो लीप ईयर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11 चौक 44, 11 लीप ईयर्स कितने जाएंगे 11, 11 भागफल आया, शेषफल जो आया 3, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हमें भागफल चाहिए कितना है 11, इसे मिटा देता हूँ, तो 11 तो हो गया कितना लीप ईयर। 47 वर्ष के अंदर लीप ईयर जो है, लीप ईयर की संख्या यानी कि अधिवर्ष की संख्या 11 है, समझ गए मेरी बात। सेंचुरी कोड 19 को 400 से भाग कर दो, 19 को 400 से भाग कर देंगे, शेषफल बचेगा 300। अगर 300 शेष बचेगा तो कोड कौन सा हमें रखना 0, 300 शेष बचेगा तो कोड में हमने रखना 0, तो प्लस 0 बटे 7। अब चाहे तो हम इसे जोड़ भी सकते हैं, कंप्लीट को जोड़ कर 7 से भाग दे तो शेषफल जो आएगा, जो शेषफल आएगा वो हमेशा 7 आएगा, यानी कि 0 आएगा या 7 से छोटा आएगा, शेषफल 0 आएगा या 7 से छोटा आएगा। अब देखो हम इसे काटते हैं, जोड़ लो, पहले सब चीज को जोड़ लो, 47 और 3 50, 50 और 11 61 और 15 61 और 66 76, 76 बटे 7, 7 ही का ना 7, कितना बचा 6, तो शेषफल कितना बचेगा 7 ढाई 70, शेषफल बचेगा 6। अगर 6 आएगा तो कौन सा दिन आएगा शुक्रवार, 5 पे क्या था बृहस्पतिवार, 6 पे क्या था शुक्रवार, 0 पे क्या था या 7 पे, 0 या 7 पे क्या है शनिवार, 6 पे क्या है शुक्रवार, तो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार का दिन था। अब आप इस पर अपने डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं जो हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, कोई सा भी दिन डेट कोई सा भी निकाल लो। क्या चलो वीडियो बहुत लंबी हो, तो दोस्तों अब वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो हम इस पर चर्चा और करेंगे, कल को इसके क्वेश्चन कराएंगे, हम दवा का कुछ खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। और जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने पुरानी वीडियो को भी बहुत प्यार करा, और जी इस वाली वीडियो में भी आप अच्छा अपना वो दिखाएंगे रेस्पॉन्स, तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू दोस्तों।